नमस्कार दोस्त। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की बिजली बोर्ड की वायरिंग करना बहुत ही आसान विधि से, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और यह जो बोर्ड है इसे हमने तैयार कर लिया है। यह फ्यूज वाला बोर्ड है। इसमें एक लोकल बिना फ्यूज वाला बोर्ड भी आपको वायरिंग करना बताएंगे। इस वीडियो पे पूरा बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए सीखते हैं। इस प्रकार के जो बहुत सारे सॉकेट स्विच लगे रहते हैं, इसको वायरिंग करने में थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज होता है। इसे आप बहुत ही आसानी से वायरिंग कर सकते हैं हमारे इस वीडियो पे कंप्लीट अपना समय दे करके। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए, जैसे कि दो सॉकेट स्विच नीचे लगा हुआ है और दो 2 पिन वाले सॉकेट स्विच ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो है यह सॉकेट स्विच लगा हुआ है। जैसा कि इसके होल्डर के वायर को हमने पहले से ही लगा रखे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। यह जो कॉपर का वायर होता है, इसी से हम इसे वायरिंग करना बताते हैं आपको। बहुत ही आसान और सरल हो सकता है आपके लिए यह वीडियो सीखने में। ठीक है, इस तरह के लोकल जो फाइबर वाले आते हैं, इस टाइप के कवर, बिजली कवर, बिजली बोर्ड कवर, ठीक है, इसे ला करके हम अपने मन मुताबिक ओरिजिनल डुप्लीकेट सॉकेट लगा करके बहुत ही बेहतरीन वायरिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इसमें ओरिजिनल सॉकेट बोर्ड भी बन जाता है और अपना लोकल सॉकेट बोर्ड भी बन जाता है। ठीक है, तो जैसा कि यह होल्डर के दो वायर हैं, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें बहुत ही सरलता से समझ में आए उस टाइप की वायरिंग आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से एक अच्छा कटर ले लेते हैं, क्योंकि वो वाला कटर ठीक से काटने में परेशानी हो रही थी। तो सबसे पहले इसका एक होल्डर का यह वायर और यह एक वायर, ये दोनों वायर का कनेक्शन समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इन दोनों को छील लिए हैं, तो आप जानते हैं कि यह जो होल्डर का वायर है, एक वायर इसका इस स्विच पे जाएगा और दूसरा वायर जो है डायरेक्ट लाइन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस होल्डर के एक वायर को इस स्विच पर, जो ऊपर वाले स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ का, वहाँ पे लगा देते हैं। और यह एक वायर को इसे भी फिलहाल खाली रखते हैं। ठीक है, और इसका वायरिंग जो है जब दूसरे राउंड पर आएगा तो यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, तो इसे हम यहीं पे छोड़ते हैं और लेते हैं कॉपर का वायर कनेक्शन। और यहाँ से एक सिरे से हम इसके एक लाइन को इनपुट करते हुए वायरिंग करते जाते हैं। ठीक है, जैसा कि यह जो वायरिंग है यह कॉपर का होना चाहिए बढ़िया सा, तो इसमें स्पार्किंग की समस्या कम होती है। और बिजली में स्पार्किंग ना होने से इसमें जो इस्तेमाल करते हैं कोई भी यंत्र, वह जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो यह वायर लेने के बाद में हम सबसे पहले यह निचले हिस्से पर जो सॉकेट स्विच लगाए हैं, इनमें इन स्विच पर ही सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरिंग करने का पहला सूत्र यही होता है कि जो पहला वायर इनपुट के लिए आए, तो वह जो है इस ऑन ऑफ वाले स्विच पर किसी भी एक पिन पर लगाने होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखेंगे आप, यह थोड़ा सा कैमरा एंगल कट गया है तो नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन इसके स्विच पर ही हम इसे वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके किसी भी एक पॉइंट पर सबसे पहले लगा देते हैं इस वायर के एक सिरे को। ठीक है, और बिना वायर को कट किए हम आपको बताएंगे कि यह वायरिंग एक ही बार में सरलता से होते हुए कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, हम यहाँ से वायर को कट नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा छील देते हैं बीच के हिस्से को और उसे मोड़ करके इस दूसरे स्विच पर लगा देंगे। ठीक है, आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन आसान होता है। बार बार 17 ठो तार को काटने और जोड़ने पर
उससे अच्छा है कि इसे एक ही वायर को छीलते हुए वायरिंग करते जाएं, ठीक है। इससे समझने में भी आसानी होगी। तो देखिए, हमने इस निचले वाले स्विच पर लगाने के बाद में इसे यह दूसरे स्विच पर एक सिरे पर लगा देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी इसमें 2 स्विच पर हो चुका है वायरिंग, सॉरी 3 स्विच पर वायरिंग हो चुके हैं। अब यह चौथा स्विच जो बाकी है इसमें करते हैं। उसके बाद यह वायर का सिरा बाहर निकल जाएगा इनपुट लाइन जोड़ने के लिए, ठीक है। अक्सर जो है 1-2 सॉकेट स्विच का वायरिंग लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं नकल करते हुए, लेकिन अगर ज़्यादा सॉकेट स्विच का बोर्ड हो तो वहाँ वायरिंग करने में कन्फ्यूजन होता है दिमाग में, और अक्सर लोग जो है सॉकेट स्विच की वायरिंग जो करते समय गलत सलत कर देते हैं, स्विच पर ही अर्थिंग फेस को डाल देते हैं। तो देखकर आप ध्यान से सीख सकते हैं इस प्रकार की वायरिंग को, ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। ये देख सकते हैं हमने यह वायर इन चारों स्विच पर लगा करके बाहर कर दिया है। देख सकते हैं आप स्विच के एक एक सिरे पर हमने यह वायर को जोड़ करके डायरेक्ट बाहर किए हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा, मान लीजिए अर्थिन का कनेक्शन हो गया कंप्लीट, स्विच पर पहुंच गया अर्थिन, ठीक है। अब इसी अर्थिन के एक पॉइंट को सॉकेट पर पहुंचाने होते हैं, ठीक है। समझते जाइए, बहुत ही सरल करके आपको यह वायरिंग विधि जो है बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो अभी यह अर्थिन का पॉइंट जो है स्विच से जंप कराते हुए हम सॉकेट के एक एक पॉइंट पर देंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि अभी केवल हम अर्थिन के वायर का वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस सॉकेट पर एक नट भी नहीं है, इसे भी हम जुगाड़ करके लगा देंगे। तो जिस पॉइंट पर नट है वहाँ पे हम लगा देते हैं, और उसके बाद यह देखिए यह वायर जो है आएगा इस स्विच के पॉइंट पर, ठीक है। यह विधि अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप इस बिजली बोर्ड की वायरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे सरल कहीं भी शायद आपको समझने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रहे कि अभी हम केवल इस अर्थिंग पॉइंट का ही वायरिंग कर रहे हैं इस स्विच और सॉकेट के पॉइंटों पर, ठीक है। तो देखिए इसका यह जो सॉकेट का एक एक पॉइंट है, यहाँ पे हम इस वायर को जोड़ करके इसके यह जो बीच वाले स्विच हैं यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। ताकि इस स्विच पर आने वाला अर्थिंग का पॉइंट इन दोनों 2 पिन सॉकेट पर पहुंच सके, ठीक है। यहाँ से देखें, ये देखिए इन दोनों सॉकेट पर जोड़ने के बाद में, ठीक है, यह जो वायर का हिस्सा है यहाँ से कट करते हुए इस बीच वाले स्विच का जो दूसरा सिरा बाकी है वहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। ताकि जब भी हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसका जो अर्थिन का पॉइंट है, अर्थिन वाला जो लाइन है, ठीक है, वह इस सॉकेट के एक एक पॉइंट पर पहुंचेगा। कुछ इस प्रकार से ये देख सकते हैं, ठीक। और अब रह जाता है यह निचले हिस्से का 2 सॉकेट स्विच है यहाँ पे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वायर कट कर लेते हैं और इसे भी जोड़ देते हैं फटाफट, ठीक है। फिर करेंगे इसके फेस वाले पॉइंट की वायरिंग। अक्सर फ्री के नॉलेज या फ्री की जानकारी का लोग कदर ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एक समझदार और सीखने वाले व्यक्ति हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी जानकारी का महत्व कितना होता है और उसके
फ़ायदे कितने होते हैं। तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारे द्वारा यह बताया गया जानकारी समझ में आता है या फिर आप काम कर पाते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ से यह जो अर्थिंग के दूसरे पॉइंटों का कनेक्शन जो है इन दोनों सॉकेट पर होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इसे, और फिर इस दूसरे वाले स्विच से भी इसके एक पॉइंट पर जोड़ करके कुछ इस प्रकार से इस निचले हिस्से पर लगे हुए जो 5 पिन सॉकेट के एक एक सिरे हैं वहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से, ठीक है। और हमें लगता है कि यह जो स्विच लगे हुए हैं यह थोड़ा सा उल्टा उल्टा सा लग रहा है, लेकिन चलिए इसे कंप्लीट कनेक्शन करने के बाद में जब टेस्टिंग करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा कि यह स्विच उल्टा हुआ तो नहीं है। ठीक है, हमें डाउट लग रहा है। तो चलिए यहाँ से आप समझ सकते हैं अर्थिंग आया स्विच पर और इन स्विच के माध्यम से सॉकेट पर पहुँच चुका है। वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अब करते हैं हम इस फेस वाले पॉइंट की वायरिंग, जो कि होल्डर का एक वायर बाकी है कनेक्शन करना और इन सॉकेट पर एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले इस निचले हिस्से पर जो 5 पिन सॉकेट का एक एक सिरा बाकी है, यहाँ से ज्वाइंट करते हुए हम इस वायर को बाहर निकालेंगे। जैसे कि पहले वायरिंग करके निकाले थे अर्थिंग का, सेम उसी तरीक़ा से इस निचले पॉइंट से ही इस फेस वाले वायर को कनेक्शन करते हुए ऊपर ले जाते हुए बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप अपनी सुविधापूर्वक इस वायर को कट करके भी मतलब वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन होता है समझने और वायरिंग को सही तरीक़ा से करने का यह एक परफेक्ट विधि हो सकता है समझने वालों के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ एक सॉकेट पर इसका यह कनेक्शन कर लेने के बाद इसके दूसरे सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक सिरा ही इसमें खाली रह गया है जो कि फेस का पॉइंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ इस प्रकार से इसे लगाते हुए यह जो वायर है इसे ऊपर ले जाएंगे। यह कटर बीच में आ गया था। अब रह जाता है यह जो होल्डर का एक वायर जिसे हमने छोड़ रखा था फेस के कनेक्शन के लिए, उसे हम यहीं पे जोड़ेंगे। ठीक है, और यह सॉकेट का दूसरा सिरा जो खाली है वहीं पे यह दोनों कनेक्शन जुड़ेगा। इस वायर को हम इसी वायर पे जोड़ करके भी इसे अंदर लगा सकते हैं, और अगर इसका छेद जो है छोटा पड़े तो अलग अलग इसमें डाल करके लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ही इसका कनेक्शन हो जाता है। अब रह जाता है इसका एक ही अंतिम पॉइंट, जो कि जिसमें नट नहीं था, इसका नट हम जुगाड़ कर लिए हैं। वहाँ पे नट भी लगा करके इसे हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। उसके बाद इसका जो है लाइन आपको चेक करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यह एक अंतिम पॉइंट ही रह जाता है। आप देख सकते हैं जब यह वायरिंग कंप्लीट होता है तो किस प्रकार से इन तारों का जाल इस बोर्ड के अंदर में दिखने लगता है। ठीक है, जिससे क्या है अगर हम देखते हैं ऐसे पहली बार तो ऐसे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वायर कहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है, इस टाइप से लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आप इसे आप ध्यान से देखते सीखते हैं तो बहुत ही सरलता से आपको यह समझ में आने लगता है और बहुत ही आसानी से आप
इस टाइप के काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको समझ में आए और आप भी इस काम को कर सकें। देखिए कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे एक अंतिम पॉइंट के रूप में इसे हम जोड़ देते हैं। इस वाले हिस्से पर जुड़ेगा। यहाँ एक स्क्रू नहीं था, इसे हमने जुगाड़ किया है तो लगता है कि बेहतरीन लग ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसका छेद जो है छोटा है तो इसे खींच करके टाइट कर लेते हैं ताकि यह आसानी से इसके अंदर आ जाए। ठीक है दोस्त, किसी भी काम को सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अगर आप टाइम नहीं दे पाते हैं तो किसी चीज़ को सीख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीक़ा से कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं। तो हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं, तो कुछ इस प्रकार से काम को कर लेते हैं बहुत ही सुविधापूर्वक। ठीक है, तो ये देखिए हमने भी मतलब कहने पे आए तो हमारा पिछले 7-8 सालों से इस काम में अनुभव रहा है। हम इस इलेक्ट्रॉनिक की लाइन में पिछले 7-8 सालों से करते आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इजी लगता है। आपको भी इजी लगेगा अगर आप कंटिन्यूसली इस प्रकार के प्रैक्टिकल करते रहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस फेस का कनेक्शन जो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से यह फेस का पॉइंट, ठीक है, फेस का पॉइंट इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर आया और यह होल्डर तक गया, फिर इन नीचे वाले दोनों सॉकेट के एक एक पॉइंट पर गया। ओके, अब अर्थिंग का पॉइंट तो पहले ही समझ चुके थे आप, तो उसे समझाना नहीं पड़ेगा। अब चलिए इसे चेक करते हैं, क्या हमारा यह किया हुआ काम परफेक्ट ओके बना हुआ है या नहीं। यह इसी तरीक़ा से छोटे बड़े रिपेयरिंग के वीडियो हमारे चैनल पर हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।